जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आइए मेरे साथ जुड़िए और मेरा सनातन धर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है और मैं भी सनातन धर्म से जुड़ा हूँ और सभी सनातनियों को मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो नया पीढ़ी है वो विघ्न विनाशिनी माता के स्वरूप हो गए हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनको ज्ञान देना चाहता हूँ, उनके पीड़ाओं से जुड़ना चाहता हूँ, उनके दुखों से जुड़ना चाहता हूँ कि उनके जीवन में अनेक प्रकार के क्यों बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, मनुष्य क्यों दुखी रहता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में। सभी देशवासियों को, सभी सनातन को इस वीडियो को प्रकट कीजिए, ताकि मेरे प्रयास से, मेरे ज्ञान से, मेरी वाणी से उनका दुखों का समाधान हो जा रहा है। तो मैं भी एक शिव जी का भक्त हूँ और शिव जी जो हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम है, क्योंकि सत्य की परिभाषा सिखाते हैं वो अपने शिष्यों को। तो इस संसार में सत्य सभी मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपके दुखों का कारण बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करेगा उसके जीवन में दुख प्रकट नहीं होगा। सभी के पास पैसा होगा, सभी के पास धन होगा, सभी के पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, बल होगा, क्योंकि काम रूपी माता जो है वो इस सृष्टि पे जन्म ले चुकी हैं और अब है कल की अवतार में प्रभु नारायण का जन्म होगा, क्योंकि हम सभी उन नारायणी देवी का अवतार हैं। और हम सब कहते हैं ये कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं ब्रह्मदर्शी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं बैरागी हूँ, मैं अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। ये सब बातें झूठी हैं, क्योंकि ब्रह्म को ये मनुष्य के ताकत ही नहीं है कि वो ब्रह्म को काबू में कर सके, क्योंकि ये ब्रह्म है। ये जो बोल रहे हैं ये ब्रह्म है और किसी मनुष्य में ये क्षमता नहीं है कि ये ब्रह्म को अपने आप उसको काबू में कर सके। तो देखिए, ये काम रूपी माता जो है वो सभी व्यक्ति के अंदर विराजमान है और उन्हीं से मनुष्य के अंदर काम, धंधा, रोजी रोजगार प्रकट होता है। यही काम रूपी माता उनके कानों में ये शब्द कहती हैं और मनुष्य अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निकल पड़ता है। तो यही काम रूपी माता सब घरों में विराजमान है। जब माता सती ने राक्षसों का संहार किया तब उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया था। वही विराट रूप जब माता सती राक्षसों का गला काट करके और खप्पर में उनका खून पिया था, तब महादेव शिव शंभो कैलाशपति जी ने कहा, उनके शरणों में जा कर के बोला कि हे जगत जननी माता, आप इस सृष्टि का संहार कर देंगी तो बचेगा कौन आपको पूजने वाला। वही माता वहीं रुक गई और बोली कि मुझे ये संसार जानेगा कैसे। तो महादेव ने कहा कि आप अपनी कामनाओं को प्रकट कीजिए। वही काम रूपी माता कामाख्या में प्रकट हो गई और आज वही काम रूपी माता को पूजा जाता है। और वही काम रूपी माता दुर्गा है, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, सभी देवी स्वरूप वही काम रूपी माता हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे घरों में
काम रूपी माता स्वयं विराजमान है। दुर्गा, सरस्वती, चंडी, काली, ये सब विराजमान हैं। हमको खाली नज़रिया बनाना पड़ेगा उनको देखने के लिए, क्योंकि एक रोड पे चलती हुई औरत को हम जब देखते हैं तो हमारी मनोकामनाएं उनके प्रति उत्साहित हो जाता है। जब उत्साहित होता है तो हमारे जीवन में अनेकों बाधाएं आ जाती हैं। जब आपको इस बाधा से बचना है तो ये सृष्टि पे जो भी माताएं बहनें हैं, आपको अपना दृष्टि चेंज करना पड़ेगा और उनको इस नज़रिए से देखिए कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। क्योंकि ये विश्व सुंदरी माता जो भूमि माता है, ये स्वयं नारायण की देवी है ये, क्योंकि ये पूरे विश्व में भूमि फैला हुआ है और प्रचंड है। इसी भूमि पे मनुष्य कोई भी फसल उगाता है, कोई भी फूल उगाता है, उसको भोजन बना करके अपने अंदर ग्रहण करता है, उसी से उसका बुद्धि प्रकट होता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं मांस मच्छी खाता हूँ, इंडा खाता हूँ, दारू पीता हूँ, ये बंद नहीं होता है। तो आप बंद मत कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। जब तक ये ब्रह्म मानेगा नहीं तब तक आपके बस का नहीं है कि वो छूट जाए। क्योंकि जब काम रूपी माता ने रक्त बीज का संहार किया था, वही ये राक्षस पृथ्वी पे प्रकट हो रहे हैं। तो उन राक्षसों को नाश अब तो नहीं होगा, पर ज्ञान से, बुद्धि से, बल से उनका नाश होगा। आप देखिए कि हमारे और आपके घर में एक लड़की जब जन्म लेती है, तो जब वो घर में आती है दवाखाने से, तो क्यों हम उसके पैरों में लाल कुमकुम या लाल रंग लगा करके अपने दरवाजे पे उनका पग पड़ाते हैं? क्योंकि वही आदि शक्ति जगदम्बा है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही सरस्वती हैं। क्योंकि इस संसार में देखिए, जब तक मनुष्य का स्वयंवर नहीं होता है तब तक वो अति तूफान करता है, वो बलशाली होता है, उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञान बस कोई भी कार्य कर देता है। और जब मनुष्य का शादी, स्वयंवर, विवाह हो जाता है, जब जगत जननी माँ उसके साथ में हो जाती हैं, तो वही जगत जननी माँ अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने बल से, वही जगत जननी माँ उस प्राणी को, उस मनुष्य को ज्ञान प्रकट कर देती हैं और वही इस संसार में विजय प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आधा ही इसमें ज्ञान है, आधा मैं दूसरे वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देखिए और जन जन मनुष्य तक पहुँचाइए इस वीडियो को और मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। ये विश्व का प्रचंड मंत्र है। इस मंत्र का आप सुबह सुबह में 21 बार, 11 बार, 5 बार नाम लीजिएगा तो महादेव आपके दुखों का कल्याण कर देंगे। क्योंकि वही एक देव जो हैं अजन्मा है, न उनकी शरीर कभी अशुद्धि रहता है, वही त्रिनेत्रधारी हैं, वही ब्रह्मदर्शी हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। हम और आप तो कुछ भी नहीं हैं। तो सर्वश्रेष्ठ देव हैं वो। मैं सभी मित्रों से, सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि धर्म और जाति कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भगवान इन सब चीज़ों को नहीं मानता है कि आप कौन से जाति से विलंब करते हैं, क्योंकि उनका चरण सभी जातियों को, सभी मनुष्यों को प्रिय है और वो सभी मनुष्यों में विराजमान हैं। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा मस्तक है ना, ये स्वयं जगत जननी माता का है, और ये जो मुख है ना, ये स्वयं गंगा माँ है। ये गंगा माँ बैठी हैं, और ये जो नाक है ना हमारा और आपका, ये स्वयं नंदी महाराज हैं। तो दोस्तों, इस ज्ञान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब इस ज्ञान को प्रज्वलित कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए और सुखी रहिए और हमेशा माँ जगत जननी का सेवा कीजिए। अपने वाणी में उनके लिए
प्रेम भरा वाणी रखिए और हमेशा मीठा भोजन कीजिए ताकि आपका जीवन दुख में न हो।